लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। जी एकदम जिंदाबाद, पहाड़ी पुंजी एकदम जिंदाबाद। हमको अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। है हक हमारा ST2, है हक हमारा ST2, है हक हमारा ST2। आज यहाँ का जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट जो पाक अधिकृत कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट रखा गया है। वो लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ और राजौरी इलाके के अलावा जो लोग रह रहे हैं, मसलन जो जम्मू में रह रहे हैं, जो कठुआ में रह रहे हैं, जो उधमपुर में रहे, जिनको पहाड़ी ST2 स्टेटस से सर्टिफिकेट से वंचित किया जा रहा है। हमारा प्रोटेस्ट है LG इंतजामिया के खिलाफ, स्टेट इंतजामिया के खिलाफ कि जल्दी से जल्दी तहसीलदार जो कंसर्न तहसीलदार हैं उनको डायरेक्शन इशू किया जाए कि जो इनकी पेंडिंग फाइल्स हैं जिसमें जिन्होंने अप्लाई किया है कि ST2 स्टेटस दिया जाए वो क्यों नहीं दिया है, क्योंकि SO 176 बिल्कुल क्लियर कहता है कि इन लोगों का भी उतना ही हक है जितना पुंछ राजौरी को है। ST2 रिजर्वेशन जो दी गई पहाड़ी पुंछ के लोगों को, उसमें बहुत बड़ा स्कैम किया गया, उसमें बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, जिसके कारण वो जो ST2 रिजर्वेशन दी गई वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी तक सीमित कर दी गई। यहाँ इलाके में रहने वाले लोग जो पुंछी 1947 के लोग वहाँ से आए थे उनको नहीं दी गई। जब ये सवाल असेंबली में उठाया गया हमारे माननीय MLA साहब डॉक्टर नरेंद्र सत्ता जी की तरफ से, उसमें ये चीज़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दी कि इस बिल में एरिया इज़ नॉट ए क्राइटेरिया। उसके बाद जब हमारे जो नौजवान थे ST2 सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जब तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये इशू नहीं कर सकते, विदाउट एनी रीज़न हमें वहाँ से निकाल दिया गया। इनफैक्ट कि हमें यहाँ तक धमकाया गया कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, अगर आपकी आवाज़ नहीं दबी रही तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा और कई बेगुनाहों को जेल में डाल दिया जाएगा। फिर हमने ये मुहिम शुरू की, हम LG साहब से मिले, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, एडवाइज़र साहब से मिले, BJP के तमाम MLA से मिले। सर, जो POJK के लोग 1947 के जो जम्मू में रहते हैं, 12 असेंबली सीटों में हमारा वोट है, 10 लाख से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। जो टोटल लोग हम 1947 में वहाँ से आए थे वो PRO के रिकॉर्ड में 33,000 लोग हैं। हम 36 टोटल थे लेकिन ऑन रिकॉर्ड 33,000 है, जिसमें से 11,000 फैमिलीज़ को वो दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे विदाउट एनी रीज़न। कोई रीज़न नहीं है उनके पास। हमने हर जगह अपना हाथ पैर मारा। आज भी अगर हम यहाँ आए हैं, आज इतनी गैदरिंग देख के, फिर भी मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया हूँ कि आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से UT गवर्नमेंट LG साहब को हमारी ये रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से कि आज भी हम यहाँ सिर्फ एक टोकन प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं। अगर हमारी डिमांड 15 दिन तक नहीं मानी गई, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर लोगों को ST2 नहीं दिया गया, तो आने वाले दिन के 15 दिन के बाद अगर हम रोड पे उतरे तो उसकी जिम्मेवार सीधा ये सरकार है। आज का प्रोटेस्ट धरना जो है ये सारे जानते हैं कि हमने ST2 को हासिल करने के लिए सरकार के खिलाफ जो आज का प्रोटेस्ट मार्च किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी है, जिसके हाथ में, जिसकी डोमेन में ये है कि जिसने हमको ST2 सर्टिफिकेट देना है, दर्जा देना है, हमारी उनसे गुजारिश है। ये पहले भी बताया गया यहाँ पे कि ये हमारा एक पहली झलकी थी, इसके बाद उससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। अगर ये हमारी बात चंद दिनों में अगर नहीं मानेंगी, उस पर गौर नहीं किया गया, तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, सेक्रेटरीट में धरना देंगे और जो भी सरकारी दफातर होंगे, जैसे तहसीलदार SDM ऑफिस जो मना कर रहे हैं, उन सभी के दफ्तरों का घेराव होगा। इसका ये जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार ने हमारी डिमांड्स को नहीं माना तो उससे भी आने वाले वक्त में इससे उग्र प्रदर्शन होंगे और इसकी जिम्मेदारी जो होगी गवर्नमेंट की होगी। आज हमारा युवा जो है वो सड़कों पे आ चुका है और हम अपने हक के लिए
किसी भी हद तक जा सकते हैं। ਸਰ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਟਰੇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਿਟਰੇਲ। ਇਹ ਗवर्नमेंट की तरफों एक कैटागोरी कन्ने एक प्लान करी मैंने से एक बड़ी बड़ी डिसाइसिव पॉलिटिक्स खेली गई जी एक इन्ना बड़ा कुंभा आने 10 लाख लोग एक जिन्ना हक बनना उस हक को वंचित किए गए तो बड़ी अफसोसनाक गल दी। फिर भी अस इन्हें लोगों की अप्रीशिएट करना जेडे इन्हें 75 साल बाद होश आई कि अस सिर्फ देने गिने गवर्नमेंट को कुछ हक रखने होने ना कुछ जो अज हक नहीं हो चुकी। आई एम श्योर बाय दूर तक गए सी तो इसका रिजल्ट अस कम्यूनिटी वास्ते बड़ा पॉजिटिव है सी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਛੀ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੋ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਇਧਰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਨਗਰੋਟੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੜਿਆਲ ਜਾਂ ਅਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸਨੇ ਕਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬੜਿਆਲ ਜਾਂ ਦਸੋਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ।